Hello students, good morning to all of you. Today's our topic for discussion is sentence and its kinds. Now, आज के हमारे इस टॉपिक में हम सेंटेंस के बारे में और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे और हम इस चीज़ से भी फेमिलियर हो जाएंगे कि सेंटेंसेस में एफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और हम ऐसी ऐसी एग्जांपल्स को देखेंगे जिन एग्जांपल्स से आप बच्चों को सेंटेंस के बारे में आसानी से आप उसको समझ पाएंगे, आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स. तो सेंटेंस को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर हम लोगों में ये देखा गया है या काफ़ी जो बच्चे हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 26 हैं, जबकि आज मैं आपको ये बात क्लियर करवाना चाहता हूँ कि हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है वो सिर्फ एक ही है. इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही है. जो हम A to Z देखते हैं ना, A to Z जो हम देखते हैं वो हमारे 26 लेटर्स हैं, ना कि हमारे वो अल्फ़ाबेट्स हैं. वो 26 लेटर्स हैं हमारी इंग्लिश के. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हेन ऑल दिस लेटर्स जॉइन टुगेदर, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कि ये लेटर्स जो आपस में जब ज्वाइन कर जाते हैं ना, जब ज्वाइन करते हैं ये लेटर आपस में, तो ये एक क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं. जब लेटर आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक वर्ड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ई देखिए आप, इंग्लिश में इंग्लिश का आप ई देखिए, और एन देखिए, फिर जी देखिए, फिर एल देखिए, फिर आई देखिए, एस देखिए एंड एच देखिए. जब हम इंग्लिश के इन लेटर्स को इकट्ठा कर देते हैं और तब इकट्ठा करने के बाद जब जो बनता है उसको हम एक वर्ड कहते हैं. ओके, एंड व्हेन वी जॉइन ऑल दीज वर्ड्स, जब हम ये सारे वर्ड्स इकट्ठे कर लेते हैं और इनको ज्वाइन करते हैं तब हम एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं. ओके, जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट, ये एक सेंटेंस बन गया है. द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट, ये एक सेंटेंस बन गया, ये एक वर्ड नहीं रहा. वर्ड हमारा था THE, द ENGLISH इंग्लिश. ओके, और लेटर्स हमारे थे THE एन जी, ये हमारे लेटर्स थे. ओके, तो इन सबको ज्वाइन करने के बाद हमने लास्ट में क्या बना दिया था, एक सेंटेंस की फॉर्मेशन कर दी. और जब हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, जब सेंटेंस फॉर्म्ड होते हैं एक के बाद एक सेंटेंसेस, और लास्ट में जब हम देखते हैं तो सेंटेंस एक पैराग्राफ की शेप में सामने आता है हमारा, जो हम अपनी बुक्स के ऊपर भी लिखा देखते हैं. जब हमारे टीचर्स हमें बोलते हैं कि ये एक पैराग्राफ है, ये कल घर से लर्न करके लाना वगैरह, तो इस तरह से हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं. तो ठीक है, मुझे लगता है कि आज के बाद आप ये चीज़ नहीं भूलेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने हैं, हमारे लेटर्स कितने हैं और वर्ड और सेंटेंस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है. सो आगे चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो है हमारे पास सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स. इन एवरी लैंग्वेज देयर इज अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट. हर एक लैंग्वेज में कुछ हमें क्या चाहिए, वर्ड्स चाहिए, वर्ड्स का ग्रुप चाहिए हमें कम्युनिकेट करने के लिए. सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज और गिव अ कंप्लीट सेंस. ओके, जब हमें ये वर्ड्स, जब हम इनका एक कंप्लीट मैसेज देते हैं, जब ये एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, तब हम इस कंप्लीट सेंस को सेंटेंस के नाम से जानते हैं. ओके, तब हम इसे सेंटेंस कहते हैं. सो सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब रहता है, एंड देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको तो पता चल गया है कि सेंटेंस क्या होता है. नाउ अब इसकी काइंड्स के बारे में हम देखते हैं. तो पहली जो काइंड है इसकी वो है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, इसे हम स्टेटमेंट फॉर्म भी कहते हैं. ओके, आगे चल के हम एक एक करके इसको जब क्लियरली पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि असर्टिव और ये जो काइंड्स हैं इसकी, ये क्या क्या हैं, किस किस तरह से कौन कौन सी काइंड जो है वो काम करती है. नो, नंबर 2 हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दैट इज द क्वेश्चन फॉर्म. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम
क्वेश्चन फॉर्म के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी सेंटेंस में, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन से उसका एंड हुआ है, तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नाउ एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जहां पर किसी को कोई कमांड, ओके, किसी को कोई कमांड दी गई हो, कोई ऑर्डर दिया गया हो, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नाउ नंबर 4 हमारा जो है वो है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब हम कोई एक्सक्लेमेशन फॉर्म वाले सेंटेंसेस जिसमें सरप्राइज हो, ठीक है ना, सरप्राइज जैसे सेंटेंसेस हो, ओके, जिसमें कोई रिग्रेट हो, सरप्राइज हो, हैप्पीनेस हो, इस तरह के सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आती है लास्ट वन, एंड दैट इज द ऑक्टेटिव सेंटेंसेस। और जब हम विश या प्रेयर की बात करते हैं तब वो ऑक्टेटिव सेंटेंसेस में गिने जाते हैं। नाउ हमारा जो नंबर 1 मैंने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस, अब हम उसके बारे में क्लियर देखते हैं कि हमारा असर्टिव सेंटेंस जो है वो क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंटेंस दैट मेक अ कंप्लीट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस एक कंप्लीट स्टेटमेंट को बनाए उसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम उसे डिक्लेरेटिव या असर्टिव क्यों कहते हैं? हम उसे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दे डिक्लेयर समथिंग, बिकॉज इट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग। ओके, सो इट एंड्स विद एन फुल स्टॉप। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो फुल स्टॉप से ही खत्म होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट। इन सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। सो अफर्मेटिव और नेगेटिव, अगर हम बात करें अफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्म्स में, तो असर्टिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसके लिए आप ये जो हमारी एग्जांपल को देखिए कि रिकी हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ये एग्जांपल जो हमारे सामने है कि रिकी हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ये जो हमारी एग्जांपल है ये अफर्मेटिव फॉर्म में है क्योंकि इसमें कुछ पॉजिटिव बात की गई है, इसमें नेगेटिव सेंस जो है उसका यूज नहीं किया गया है। और अगर हम इसी सेंस को रिकी हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क देखें, अगर हम रिकी हैज नॉट लगा दें यहाँ पर, तो नॉट लगाने से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा और ये अफर्मेटिव फॉर्म में नहीं रहेगा, ये नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड assertive or declarative sentences. Now, अब हम कुछ affirmative और negative जो हमारे sentences हैं उनकी हम कुछ examples को देखते हैं, कुछ important examples. So examples यहाँ पर है, नंबर 1 जो हमारी example है वो है the path leads to the school. The path leads to the school. अब ये देखिए इस sentence में ये क्या है, एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट हमें बता रही है कि ये रास्ता स्कूल को जाता है, और लास्ट में आप देखिए इसमें फुल स्टॉप जो है उससे एंड किया गया है। नाउ नंबर 2 जो हमारा है, ऑल द चिल्ड्रंस आर इन अ स्कूल यूनिफॉर्म। सो नंबर 2 हमारा क्या है, ऑल द चिल्ड्रंस आर इन अ स्कूल यूनिफॉर्म। इसमें भी आप देखिए कि हमारा जो लास्ट है वो फुल स्टॉप से एंड किया गया है और ये भी एक स्टेटमेंट फॉर्म में है। नंबर 3 की बात करें तो दे आर हैविंग फन, दे आर हैविंग फन, बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। ओके, दे आर हैविंग फन, नो स्टेटमेंट फॉर्म में है और फुल स्टॉप से एंड हुआ है। नंबर 4, अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें नेगेटिव फॉर्म की, ओके, बाकी 3 जो हमने एग्जांपल्स की बात की है वो तो एफर्मेटिव थी, लेकिन जब हम 4th पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो एक नेगेटिव फॉर्म में बना रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि द पाथ डज नॉट लीड्स टू द स्कूल, द पाथ डज नॉट लीड्स टू द स्कूल। पाथ जो है वो स्कूल की तरफ नहीं जाता है। जब नहीं का यूज हो गया है तो ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन हो गई है सेंटेंस की, ये अफर्मेटिव फॉर्म में नहीं रहा। नंबर 5 जो सेंटेंस हमारा है वो ऑल द चिल्ड्रंस आर इन अ स्कूल यूनिफॉर्म, ऑल द चिल्ड्रंस आर नॉट इन अ स्कूल यूनिफॉर्म। अब ये जो है ये भी हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है कि ऑल द चिल्ड्रंस आर नॉट इन अ स्कूल यूनिफॉर्म, नॉट का यूज हुआ तो ये नेगेटिव सेंस में चला गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमारी जो सेकंड कैटेगरी आती है सेंटेंसेस की, काइंड ऑफ सेंटेंसेस की,
वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस। ओके, सो हमें पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस always ends with an sign of interrogation. Okay, and these type of sentences have a helping verb before the subject. इस तरह के sentences में क्या रहता है, helping verb रहता है subject से पहले। अगर examples में इसको देखें तो हम अगर बात कहें कि what is your name, what is your name, जैसा कि example में लिखा है कि what is your name, आपका नाम क्या है, तो आप देखिए योर से पहले क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब को यूज किया गया है। यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, इज का। सो व्हाट इज योर नेम, सो दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 2 जो सेंटेंस हमारा है, डू यू नॉट लाइक पिज्जा, डू यू नॉट लाइक पिज्जा, क्या तुम पिज्जा पसंद नहीं करते। एक क्वेश्चन पूछा गया किसी से कि क्या तुम पिज्जा पसंद नहीं करते, और इसमें भी साइन ऑफ जो है इंटरोगेशन लगा दिया गया है एंड में, और ये एक क्वेश्चन फॉर्म में बन चुका है। नंबर 3 जब अब हम देखेंगे कि हैव यू ब्रश्ड योर टीथ, हैव यू ब्रश योर टीथ, क्या आपने अपने दांतों को ब्रश किया, तो ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव फॉर्म में सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब हम इंटरोगेटिव में अगर नेगेटिव फॉर्मेशन, नेगेटिव फॉर्म की बात करें सेंटेंस की, तो हम जिस तरह से हमने हैव यू ब्रश योर टीथ कहा, अगर हम कहें हैव यू नॉट ब्रश योर टीथ, हैव यू नॉट ब्रश्ड योर टीथ, सो ये जो है नेगेटिव फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इनको भी हम साइन ऑफ इंटरोगेशन से ही खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। सो डियर स्टूडेंट्स, असर्टिव और इंट्रोगेटिव पढ़ने के बाद अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हमारे हैं वो कमांड फॉर्म में, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कमांड में या कोई एडवाइस, प्रपोजल, इस तरह के जब हम यूज़ करते हैं वर्ड्स का, तब ये जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट होगी तब इंपेरेटिव सेंटेंसेस को मनाया जाता है। सो इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क और अ पीरियड। सो इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क और अ पीरियड, दैट इज अ फुल स्टॉप से इनका एंड करते हैं। इट मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। ओके, ये अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, जिस तरह से असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन हुई थी। नो, एग्जांपल इनकी देखेंगे हम। हेल्प मी प्लीज, नंबर पहली जो एग्जांपल इसकी है वो है हेल्प मी प्लीज। तो हेल्प मी प्लीज में देखिए आप कि ब्रैकेट में आप देखिए कि रिक्वेस्ट जो है इसका यूज किया गया है। किसी से बोला गया है कि मेरी मदद कीजिए। सो किसी से जब हम अपनी मदद के लिए बात करते हैं तो वो एक रिक्वेस्ट बन जाती है और वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में तब्दील हो जाता है वो सेंटेंस। ओके, नंबर 2 सेंटेंस जब हम बात करते हैं, सो नंबर 2 एग्जांपल है हमारी, डू नॉट मेक नॉइस, डू नॉट मेक नॉइस। ये अगर हम देखें तो इसमें एक कमांड है, एक कमांड है, एक ऑर्डर भी है बच्चों को, एक कमांड है, ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। नाउ डू नॉट मेक नॉइस, कि शोर मत करो। ओके, सो दिस इज आल्सो अ इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, बट इन नेगेटिव फॉर्म, नॉट अफर्मेटिव फॉर्म। ये अफर्मेटिव फॉर्म में नहीं है, ये नेगेटिव फॉर्म में हमारा सेंटेंस है। ओके, सो नंबर 3 जो है, ओबे योर टीचर्स, अपने टीचर्स को मानो, अपने टीचर्स को ओबे करो। तो ये आप ब्रैकेट में देखिए, इसमें भी एडवाइस का यूज हुआ है। ओके, ब्रैकेट में आप देखेंगे तो इसमें एडवाइस का यूज हुआ है, और ओबे योर टीचर्स, अपने टीचर्स को मानो। ओके, नंबर 4 जो सेंटेंस है, लेट अस बस्क इन द सन, लेट अस बस्क इन द सन, धूप को सेक लो या धूप सेकते हैं। ओके, सो ये एक प्रपोजल है, ये एक प्रपोजल है जो किसी को दिया गया है। सो ब्रैकेट में इसीलिए प्रपोजल को लिखा गया है और लेट अस बस्क इन द सन से सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है। सो दीज ऑल
are imperative sentences. Now our next category is exclamatory sentences. Okay, so an exclamatory sentences expresses an excitement, emotions. Okay, so the feelings, we can say that expresses the excitement or emotions. हमारी फीलिंग्स के बारे में अगर जब हम बात करते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. सो दीज सेंटेंसेस आल्सो एंड्स विद एन मार्क ऑफ exclamation. Okay, so it may also be affirmative or negative. ये दोनों फॉर्म में, ये भी सेंटेंसेस दोनों फॉर्म में रहते हैं, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव फॉर्म में भी. इनकी भी कुछ एग्जांपल्स को हम पढ़ेंगे. तो पहली एग्जांपल इसकी देखते हैं हम कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट. व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट. अब आप देखिए इस सेंटेंस में कि आखिर में हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया है, और यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, तो एक सरप्राइज की बात हो रही है. ओके, जब हम सरप्राइज, हैप्पीनेस, एंगर, रिग्रेट की बात करते हैं तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होती है. सो नंबर 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है वो है ओ. अब देखिए आप यहां पर ओ, एक हैप्पीनेस भी हो सकती है, एक रिग्रेट भी हो सकता है, और एक सरप्राइज भी हो सकता है. ओके, सो डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर कि हम किस तरह की सेंटेंस की फॉर्मेशन को करने जा रहे हैं. तो नंबर 2 टाइप एग्जांपल में आप देखिए ओ, वी वॉन द प्राइज. नंबर 2 टाइप सेंटेंस देखिए आप, ओ वी वॉन द प्राइज, हमने प्राइज जीत लिया. तो ये एक हैप्पीनेस को शो कर रहा है, इसीलिए ये एक ओ को हमने हैप्पीनेस के लिए यूज करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की फॉर्मेशन की. ओके, नंबर 3 जो हमारी एग्जांपल है वो है स्टे आउट ऑफ माई रूम. अब मेरे रूम से दूर रहो. स्टे आउट ऑफ माई रूम, मेरे रूम से दूर रहो. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से इसको क्लोज किया गया, और ये ब्रैकेट में हमें बता रहा है कि ये एक एंगर को शो कर रहा है, किसी के लिए एक अपना गुस्सा शो कर रहा है, अपना एंगर शो कर रहा है. तो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में आता है. ओके, सो नंबर 4 जो हमारा सेंटेंस है, इसमें भी आप देखिए कि लास्ट में जो सेंटेंस जब शुरू हो रहा है तो वहां पर लिखा जा रहा है ओ. दोबारा से फिर से ओ आ रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है. अब आगे बात कर रहा है कि वी हैव नॉट वुन द मैच. उसी सेंटेंस को, पॉजिटिव को हमने नेगेटिव बना डाला है कि ओ वी हैव नॉट वुन द प्राइज या वी हैव नॉट वुन द मैच. सो ये एक रिग्रेट है, ये एक दुख है कि हमने मैच नहीं जीता या हमने प्राइज नहीं जीता. सो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में गिने जाते हैं. नाउ हमारी जो लास्ट कैटेगरी आती है वो आती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की. और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हम विश के लिए या प्रेयर के लिए यूज करते हैं. जब हम किसी के लिए कोई विश, प्रेयर या किसी के लिए कोई बुरा सोचता है तो उसके लिए उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. सो these sentences, the sentences which expresses wish, prayer or curse are known as optative sentences. optative जो sentences की कैटेगरी है, ये sentences जो हैं ये या तो may से या wish से ही स्टार्ट होते हैं. समटाइम क्या होता है, हम may को exempt भी कर देते हैं. exempt मतलब हम may को hidden भी कर दें, तब भी जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में उसका जो निचोड़ है वो निकल आता है. ओके, फॉर एग्जांपल मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, अगर हम इसमें से मे को हाइड भी कर दें तब भी हम किसी को कहें, आपके सामने कोई खड़ा है उसको आप कह रहे हो लिव लॉन्ग, तो वो भी एक करेक्ट सेंटेंस होगा अगर मे को हम हिडन भी कर दें तो. ओके, सो एग्जांपल्स में इसको हम क्लियर करेंगे. तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से ही एंड करते हैं. सो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो ये हैं, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और यहाँ पर हम किसी के लिए विश कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। नो, हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है उसको आप अच्छी तरह से देखिए और पहचानिए कि इसमें किस चीज की बात हो रही है। ओके, नाउ यहाँ पर है मे यू पास द एग्जामिनेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पर है मे यू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पर कोई किसी के लिए फिर से विश कर रहा है कि ऊपर वाला करे आपका एग्जाम जो है वो अच्छा जाए या आपका एग्जाम पास हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सो थर्ड एग्जांपल जो है, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। सो ये सेंटेंस भी विश के लिए है। ओके, ऊपर वाले जो थे वो दो प्रेयर के लिए थे, ये जो सेंटेंस है ये विश के लिए है। नो, थर्ड जो हमारा सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस, आई विश आई वर अ प्रिंसेस। फोर्थ जो हमारा सेंटेंस है वो है आई विश आई वर अ प्रिंसेस। मैं विश करता हूं कि मैं एक प्रिंसेस हूं, या मैं विश करती हूं कि मैं एक प्रिंसेस हूं रहूं। सो दीज सेंटेंसेस, दीज एग्जांपल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, अगर आप उसको अच्छी तरह से इन सेंटेंसेस को इनके रूल्स को देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आगे भी आप मेरे इसी तरह से वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन्स जो है कि घंटी को दबा के मेरी जो आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं उनको मिस ना करें। सो थैंक यू वेरी मच।